आबादी आफरीदीज़ पर मुनहसर है, वो आफरीदी जो गयूर भी हैं, जो बड़े ज़ी शऊर भी हैं और जो चाहते भी हैं कि इस इलाके को दहशतगर्दों के नासूर से कम्प्लीटली साफ़ करवाया जाए, ताकि इनकी आने वाली नस्लें उस तरीके से बढ़ें कि जैसे पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर लोग बढ़ रहे हैं। इनका उतना ही हक है जितना कराची में बैठे हुए किसी शख्स का है। इनके बच्चों का आगे बढ़ने का और आगे तालीम हासिल करने का उतना ही हक है जिस तरह कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठे लोगों का, या कोयटा में बैठे या पेशावर में बैठे बच्चों का है। तो यहाँ क्या मसाइल हैं, यहाँ के मशरान से पता करते हैं। ये वो लोग हैं जो इस इलाके में रह भी रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी हैं ऑफ कोर्स, ताकि प्रोटेक्शन भी इनके बच्चों की, आने वाली नस्लों की होती रहे। और इनके जो चैलेंजेस हैं असल वो हैं जो पाकिस्तान को सुनने होंगे। इनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम लाला, आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। लाला, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मसला क्या है जो आप लोकल्स को दरपेश है? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दों का है। यहाँ पे जो दहशतगर्द आए हुए हैं सारे इलाके को ख़राब किया है। यहाँ पे तालीम का वो नहीं है, यहाँ पे अस्पताल रोड नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे? इस तरह नहीं बन रहे कि यहाँ पे जो ख्वारिज आए हुए हैं इसकी वजह से यहाँ पे हालात ख़राब है और काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो मशीनरी वगैरह चल रहा है उसको भी नहीं छोड़ते हैं, तालीम इदारों को भी नहीं छोड़ते हैं, और यहाँ पे हमारे जो हॉस्पिटल वगैरह है वो भी नहीं है। और वो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये जो लोग आए हुए हैं इनकी वजह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हालात ख़राब है। वो आप लोगों को कहीं ब्लैकमेल तो नहीं करते कि हम इधर आ गए हैं, अब बंदूक की जोर के ऊपर हम जो मर्जी करवाएंगे? यहाँ पे वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों से बताखोरी लेते हैं, लोगों से बेजोर खाना लेते हैं, खाना खाते हैं और उसके घरों में दाखिल होते हैं, बहुत टार्चर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं लोगों पे। और ज़्यादा बिलखुसूस ख़वातीन बहुत तंग आ गई हैं उनके ज़ोर और ज़बरदस्ती से, क्योंकि ये लोग मुल्क और कौम के अनासर हैं। ये मुल्क और कौम के लिए ठीक नहीं है। खुदारा हम हुकूमत से ये दरख्वास्त कर दे कि इस नासूर को साफ़ करे, इस इलाक़ों को अमन लें, ताकि तालीम हो, हॉस्पिटल हो, सेहत हो, सब कुछ हो, क्योंकि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी है और हम फ़ख्र करते हैं अपने मुल्क पे और अपने जवानों पे कि वो किस तरह उन्होंने खिदमत की है इलाके का, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगला भी नेक्स्ट भी करेगा इंशाल्लाह। लाला, यहाँ के जो एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, हस्पताल नहीं है, यहाँ के बच्चे और ख़वातीन के लिए तो बहुत बड़ा मसला होता होगा। यहाँ क्या वो जो MNAs MPAs जिनको आपने वोट दिया वो इधर आते हैं? जो DC और असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो कि इस दर की इंतज़ामिया है, वो आते हैं इधर? बिल्कुल सही। मु आमन गुड़ू आमन चामन रोशी खराब दालो काके आमन आमन गुड़ू आमन सरा बस दशरगर्दियो बस वो कम मुतासिरीन दिए दो सरा दो वशी وزير الله سيبنا بس دو سره دو دوکي او کړي کورونا نشته کورونا وته ونیول شي صحیح مسله ډیر ده، مسله ډیر ده، روډ وشي، سکولونه نشته صحیح۔ میں نے جو سوال ان سے پوچھا ہے انہوں نے تو امن کی بات کی، اسی سوال کا جواب آپ مجھے دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ یہاں پر الیکشن کے دنوں میں تو سارے کینڈیڈیٹ آتے ہیں، تب آ جاتے ہیں تو تب سڑکیں وغیرہ تب بن جاتی ہیں، اس کے لیے وہ میٹر نہیں کرتا۔ الیکشن کے بعد پھر سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا گلہ یہی رہتا ہے کہ جو یہاں پر لوگ یہاں سے جو ہے نا الیکشن پاس کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر اس علاقے کو بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں، اس پورے علاقے میں گرلز کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے۔ آپ یہاں سے نکل پڑیں گے، باڑہ تک جائیں گے، تب آپ کو فیمیل کالج ملے گا یا اسکول ملے گا۔ بچوں کی تعلیم نہیں اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس جہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں اس سے کوئی 15 کلومیٹر آگے جائے، وہاں پر بچوں کے لیے، میل کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے، گرلز کے لیے تو بالکل نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا مدرسہ جو نا لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت بنایا ہے، اس میں وہ بچے بس وہ جو بیسک نالج حاصل کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں سے کوئی DC ادھر کبھی میرے خیال میں 1 چکر 2 لگایا ہوگا، وہ بھی امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے آدھی گھنٹے کے لیے آتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے، جتنی بھی محکمے ہے، اس کا کوئی بھی ہیڈ ادھر نہ آتا ہے، نہ ادھر کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ادھر سے ٹیلی فون پہ سینٹر، کیونکہ ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہی پشاور میں ہے، تو ادھر کوئی کیسے آئے، کیوں آئے؟ تو یہاں کا MPA جو ہے ان کی تو ذمہ داری بنتی ہے نا، آپ سے ووٹ لے کر گئے ہیں، ووٹ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے الیکٹڈ ممبر کے کندھے پہ۔ یہ وہی اسی کی فیلیور ہے کہ وہ آ کر منتخب ہوتے ہیں، پھر ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ ادھر جو باڑہ میں فاتح خانی کرتے ہیں، جو فوت ہو جاتا ہے بس اس کے پاس جاتے ہیں، ادھر کبھی نہ چکر لگا ہے۔ آپ لوگوں کو میڈیا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، دیکھا ہوگا، کوئی ادھر نمائندہ نہ آتا ہے، نہ پوچھتا ہے۔
कब से 47 से हम नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। लाला, मैं आज आई ही इधर इसलिए हूँ ताकि आप लोगों की आवाज़ सुनी जाए, इसलिए क्योंकि आप लोगों की आवाज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इधर अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से फितनतुल खवारिज आते हैं, आप लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं, आप लोगों की आने वाली नस्लें वो ख़राब करना चाह रहे हैं। लाला, वो कैमरा है, आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को क्या पैगाम देंगे? इधर जितना हमारे मसले मसाइल है ना, तो ये रोड की बहुत हमें मसाइल आती है, अस्पताल नहीं है इधर। तकरीबन अगर हमारी कोई इमरजेंसी पैदा होती है तो उसमें तकरीबन इधर से जो हम पेशावर जाती है ना, तो रास्ते में तकरीबन 100 में 70% लोग जो है वो हमारी इस वजह से मरते हैं, अस्पताल की वजह से। फिर हमारे एजुकेशन की जो मसले मसाइल है वो भी नहीं है। लेकिन पहले से हम जो पाकिस्तान कायम हुए थे उस टाइम से हम पाकिस्तान हुकूमत के साथ और मुल्क के साथ हम मुहब्बे वतन है और हमने कुर्बानी दी है, लेकिन उसके बदले में वो चीज़ें हमें नहीं दी है। लेकिन वो जिस तरीके के ऊपर एक इंसान की ज़रूरत है, वो एक पाकिस्तानी होने के नाते वो तो नहीं है, लेकिन एक इंसान के नाते भी वो चीज़ है हमारी पास तो नहीं है। होना होगी जो चीज़ आप एक कराची में बैठे, इस्लामाबाद में बैठे या लाहौर में बैठे पाकिस्तानी को मिल रही है, वो आपका बुनियादी हक है, वो आपको मिलनी चाहिए। उसके अंदर वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो फितनतुल खवारिज है लाला, ये आते हैं और आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जिस तरह अभी भाई बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो आप लोगों की फैमिलीज को आकर दहशत ज़दा करते हैं। इसका क्या हल है? लोकल्स क्या समझते हैं, क्या हल होना चाहिए? बहन, वो तो मसला जो है ये एजुकेशन से होती है ना। अगर हम लिखा पढ़ा होती थी तो इस तरह हरकत ना हमारे बच्चे करती थी ना कोई और लेकर आती थी। अगर हमें स्कूल दे, हमें अस्पताल दे, हमें रोड दे, हमें पानी के मसले हल कर दे, तो हमें क्या ज़रूरत है जो हम किसी को और के पीछे जाती है ना। तो ये MNA जो है, MPS जो है सर, ये बहन जो इधर आती है तकरीबन ये वोट के टाइम पे आती है, इलेक्शन के टाइम पे, तो उसके बाद नहीं आती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो CM साहब है वो हमारे कबीले का है, हमारी कौम की है, खैबर के हैं वो। हाँ, खैबर की है। उसको हम ये कहते हैं जो आप आ जाए, अपने इलाके में आ जाए, हमारे मसले मसाइल हल कर दे, ये आपकी। तो आखिरी दफ़ा MPA MNAs या कोई लाला यहाँ कौन आया था? इलेक्शन के दिनों में कैंडिडेट आए थे, उसके बाद इलेक्शन के बाद कोई कैंडिडेट जो पास होता है या फेल होता है वो कोई नहीं आता। लास्ट टाइम बस वही आए थे। उसमें मेन मसला जो है वो उस टाइम आती है जो इधर हमारे बच्चे मरते हैं, हमारे बच्चे जख्मी होते हैं, तो वो अस्पताल आती है, लेकिन वो अपने सियासी स्कोरिंग के लिए आती है, तो वो हमारी वो चीज़ नहीं करते। नज़रीन, इस टाइम पे ना मेरा दिल दुख रहा है इन भाइयों के लिए। ये मेरे भाई हैं, ये वो भाई हैं जिन्होंने इधर सरहद पे बैठ के सफ़र किया है। ये वो भाई हैं जिनके बच्चे इस टाइम पर सफ़र कर रहे हैं, ना एजुकेशन, ना हेल्थ, ना सड़कें, ना पानी। ऐसी सूरत हाल में ऊपर से फितनतुल खवारिज आएं और इनके बच्चों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। ये कितनी मुश्किल सूरत हाल में रह रहे हैं। यहाँ सूबाई वफाकी हुकूमत दोनों को फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि तीरा के अवाम को इस तरह घुटन के माहौल में नहीं रखा जा सकता है जिस तरीके से इनको रहना पड़ रहा है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियर कराना होता है इलाके को, उसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें आपस में जो है वो मिलकर बैठकर एक तरीक़ाकार नहीं अपना पा रही हैं। सो ये वो सवाल हैं जो कि आगे भी मैं आपको और यहाँ के लोकल से भी, यहाँ के जो मेरे भाई हैं उनसे भी सुनवाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। डेरा मनाना।